आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। बिलासपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों के आंदोलन और विपक्ष की लगातार उठाई गई आवाज की जीत बताते हुए शनिवार को बिलासपुर में विजय मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। विजय मार्च कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर राजेंद्र नगर चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक निकाला गया। पूरे मार्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों के हितों को लेकर लगातार हुए आंदोलन कांग्रेस के संघर्ष और विपक्ष के दबाव का ही परिणाम है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि युवाओं, छात्रों और शिक्षा से जुड़े जनहित के मुद्दों पर पार्टी आगे भी संघर्ष जारी रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, उपाध्यक्ष समीर अहमद बबला, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह, प्रमोद नायक, शहजाद कुरैशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो लोग पिछले 20 तारीख से जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं और उनके संघर्ष का ही परिणाम है, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष का परिणाम है कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। उसी इस्तीफे की खुशी में कि अब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, अब कोई पेपर रीशेड्यूल नहीं होगा। इसी के लिए हम सब छात्रों के सम्मान में, छात्रों की जीत के लिए आज हम लोग विजय जुलूस निकाले हैं और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने हम लोग सब आज नतमस्तक हुए हैं कि उनके बनाए हुए संविधान की आज रक्षा हुई है। उनके बनाए हुए संविधान से आज देश चल रहा है। जो छात्रों को अधिकार मिला है उनके बनाए हुए संविधान से मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग सब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने आकर उनके सामने नतमस्तक हुए हैं। और यह नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी है कि अगर सभी विभागों में, चाहे वो शिक्षा का हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, जनता का हो, अगर वो काम नहीं करेंगे तो इसी प्रकार देश अब आंदोलनरत रहेगा और उनके हर उन मंत्रियों का इस्तीफा होगा जो लोग अपना काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे सभी मंत्रियों का इस्तीफा आने वाले समय में होगा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा करारा झटका लगा है जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए, छात्रों के साथ तो अन्याय हुआ है, ये तो सभी लोग मानते हैं और छात्रों की इसमें जीत हुई है। 22 लोग नीट पेपर लीक के कारण जो 22 बच्चे आत्महत्या करे हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी सवाल ये पूछ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, क्या उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, कैसी राहत उनको मिलेगी। बच्चों के ऊपर जो 22 दिन तक और ये लाठीचार्ज हुआ, सोनम वांगचुक जी ने जो धरना दिया उसका हिसाब कौन देगा। सिर्फ इस्तीफे से मांगे पूरी नहीं होती है, एजुकेशन सिस्टम को इनको सुधारना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले जो हमारे देश का भविष्य है वो आत्महत्या न करे। आपका नाम? शिल्पी तिवारी, प्रदेश महासचिव। जीत जो है ये भारतवर्ष के करोड़ों छात्र छात्राओं की है। ये जीत जो है ये भारतवर्ष के करोड़ों युवाओं की है। ये जीत उन माता पिताओं की है जो अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाते हैं। ये जीत उन माँ बाप की है जो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं। ये जीत उन माता पिता की है जो एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जीत उन माता पिता की है जो अपने बच्चों को अपने घर और खेत तक बेच करके पढ़ाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको पढ़ाई करते हैं। ये जीत उन छात्र छात्राओं के माँ पिताजी की है जो 22 बच्चे इस पूरी त्रासदी में नहीं रहे। और ये जीत भारतवर्ष के लोकतंत्र की है जो इस सरकार को झुकाने का काम जिस लोकतंत्र ने किया है, जो ये कहते हैं कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे लोकतंत्र में आपको देने पड़ेंगे मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। ये देश लोकतंत्र से चलता है। ये 150 करोड़ लोग लोकतंत्र के धागे में पिरोए गए हैं। ये 150 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के शिकार नहीं होंगे। आज लोकतंत्र की जीत हुई है। ये जीत पूरे भारतवासियों की है, 150 करोड़ लोगों की है। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले वर्षों में लोकतंत्र का सम्मान करे। उनको पता हो कि इस देश में एक एक बच्चा, एक एक युवा लोकतंत्र का सम्मान करता है और यदि कोई चूक हुई है तो इतना देर नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना देर नहीं करते तो शायद वो 21-22 बच्चे बच जाते। तो मेरा पूरे देशवासियों को, पूरे छात्र छात्राओं को, उनके माता पिता को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं बधाई देता हूं
कि उनकी ये जो मांग थी, ये मांग कोई किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं थी, ये मांग पूरे भारतवर्ष के लिए थी, वो पूरी हुई है। और इस विजय मार्च को लेकर आज कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान में निकले हैं। अपने शहर वासियों को, अपने प्रदेश वासियों को, अपने देशवासियों को हम बधाई देते हैं, लोकतंत्र की जीत की बधाई देते हैं। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।